सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज के बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि आज 19 सितंबर के बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाला हूं। तो आप हो जाइए तैयार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का ये यूट्यूब चैनल हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक पे चलने से पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि टॉपिक पे चलने से ध्यान देंगे कि हमारा मार्केट आज कैसा ओपनिंग हुआ था। आज हमारा मार्केट जो है लगभग लगभग 178 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग के साथ में हमारा बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ था, यानी कि यह फेड के रिपोर्ट आने के बाद भी मार्केट हमारा अच्छा खासा मोमेंट दिया। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और इसको स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कैसा मोमेंट रहा और आज का जो है मार्केट कैसा बिहेव किया हमारे साथ, इसके बारे में देखते हैं। आज 19 सितंबर है, आज का ही डेटा है। सही है, चलिए प्ले कर लेते हैं इसको और प्ले करके हम चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको थोड़ा सा 700 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा 53,000 पे हमको दिखाई दे रहा है। अब आगे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, प्रेशर क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बट अब मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा 53,000 से हमारा स्टार्ट हुआ। 53,000 से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट हमारी अभी वैल्यू जनरेट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि ओआई चेंजेस भी अभी हमारी पूरी तरह से, हाँ, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया 53,000 पे, यानी मार्केट क्या होगा, हर टॉप से बिकवाली और हर बॉटम से खरीदारी करने की कोशिश करेगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, ये जो होगा हमारा मार्केट, यानी कि स्टार्टिंग में मार्केट हमारा जो होगा, ये कहीं ना कहीं हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, हमको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमको एक एक सिरे की इंतजार करेंगे और एक सिरा पे आने के, ऐसे सिचुएशन में एक सिरा पे आने का इंतजार करते हैं और एक तरफ जब मार्केट आता है वहां से हम क्या करते हैं, या तो अगर टॉप पे आता है तो बिकवाली करते हैं, बॉटम से आता है तो खरीदारी करते हैं। ऐसे ही मार्केट लगभग लगभग 9:16 पे चला। 9:16 पे चला तो हमको क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा है, 53,000 पे सुबह से लेके अभी तक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बना हुआ है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं कहां पे अपने दिखाई दे रहा है, मार्केट अपने जो है पूरी तरह से हमको दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के करीब हमको दिखाई दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है स्टार्टिंग में मार्केट हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यहां पे मार्केट हमको दिखाई दे रहा था, यहां पे हमको मार्केट दिखाई दे रहा था अभी। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, कैंडल हमारी क्या है, यानी कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया है, ध्यान से हम देखेंगे हमको तो हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी हमको स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है। मार्केट में हमको क्या, मुझे बिकवाली कर लेनी चाहिए, यहाँ पे बिकवाली करने के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी समय लेंगे। समय इन द सेंस क्या होगा, समय हम लेंगे इसलिए कि मार्केट में कहीं जो है ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग का मार्केट है तो जो है कहीं ना कहीं से हमको वीक टू स्टॉप, वीक टू बॉटम की वैल्यू जनरेट होकर के मिल जाए और मार्केट सडनली जो है हमारे रेंज से बाहर चला जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9:20 तक का मैक्स मिनिमम हम जो है 9:20 का हम वेट करेंगे। ठीक है, बताइए क्या किया जाए, कहां पे मार्केट चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे मार्केट चल रहा है, के आसपास मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 पे हमारा मार्केट उसके आसपास हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एकदम टॉप पे हमारा मार्केट है। टॉप पे मार्केट है, समय है 9:19। अभी हमको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमको रुकने का रीजन यह है कि 53,200 का हमारा जो वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम हमको वीक टू स्टॉप होने की कोशिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बट हमारा रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो ज्यादा कुछ इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये है कि हमको थोड़ा सा मोमेंट देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में मोमेंट देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में एक आध मोमेंट मुझे देखने को मिल सकता है, यानी कि एक डाइवर्जन ऐसे सिचुएशन में स्टार्टिंग के मार्केट में जब इतना प्रेशर से आ रहा है तो खींच सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा, ठीक है,
तो ये है। अब यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 +2 और +3 तक मार्केट पहुंच चुका है, क्योंकि हमारा जो है इतना तेजी से हमको परसेंटेज बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। किस चीज का, हमको इतना परसेंटेज तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ओपन वॉल्यूम का, कि हमारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट को ध्यान से देखेंगे तो 53,500 का ऑलमोस्ट हमारा ओपन इंटरेस्ट 70%, 69-70% के आसपास पहुंच चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं वीक टू स्टॉप होने के लिए मार्केट को इंडिकेट कर रहा है। बट हमारा मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाएगा या और ऊपर जाएगा, इसके लिए अब तो ध्यान दे दिए आप। अब 9:21 पे तो ध्यान दे दिए आप, यहाँ पे हमारा परसेंटेज दिखाई दे दिया अचानक सा 53,500 पे। क्यों हमने रुके थे? हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ओपन इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो 3 मिनट में जो होती है जनरेट होती है, लगभग 3 मिनट में। स्टार्टिंग का मार्केट है, हमने देखा कि यहाँ पे 68% की जो है वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी। ओपन इंटरेस्ट की वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो हमारी ऑलरेडी वीक टू स्टॉप हो गई थी। 3 मिनट के अंतराल में इतना तेजी से जनरेट होने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से क्या होगा, वीक टू स्टॉप होने की कोशिश किया है। अब वीक टू स्टॉप होने की कोशिश किया है, ऐसे सिचुएशन में अगर इसके परसेंटेज शिफ्ट हो जाता है, ये परसेंटेज अगर यहां पे ये शिफ्ट हो जाता है तो एक डायवर्जन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस हमारा तो यही, अगर हमारा इसमें दो कंडीशन बन जाएंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी तो रेजिस्टेंस मान लीजिए कि हमारा वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है 53,000 पे, और 53,200 से 53,000 से मार्केट 200 पे चला जाए, इसका वॉल्यूम का प्रेशर, और यहां पे ये शिफ्ट हो जाए, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा 53,200 पे हो जाए, तो हमारा रेजिस्टेंस तो हमारा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस तो हमारा शिफ्ट नहीं हुआ, हमारा क्या शिफ्ट हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ हमारा ओपन इंटरेस्ट भी जब शिफ्ट हो जाता है तो फिर मार्केट अपने रेंज में आने की कोशिश करेगा। अगर ये सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट होगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा एक डाइवर्जन का हमको असर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसमें जो है इसमें जो है जब तक हमारी ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट नहीं होगी तब तक हमको कोई खास हमको असर देखने के लिए नहीं मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में हम चाहें तो ट्रेड मुझे कहां से लेना है, तो स्टार्टिंग का मार्केट अगर होता है ऐसे सिचुएशन में, तो आपको अभी बताया हम कि सिर्फ अगर वॉल्यूम हमारा शिफ्ट होगा तो वॉल्यूम शिफ्ट होने से हम सिर्फ ट्रेड नहीं कर लेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि मार्केट और बुलिश जाएगा और बुलिश जाएगा। वॉल्यूम शिफ्ट होने से ये होगा कि एक आग डाइवर्जन हमारा ऊपर जा सकता है, मार्केट हमारा जो शेप टॉप हुआ करता था +2 वो +3 हो सकता है। बट हमारा यहाँ पे क्या है, जब हमारा ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारा रेंज बढ़ चुका है, और रेंज हमारा कहां तक हो चुका है, 53,000 से लेकर के रेजिस्टेंस हमारा कहां पे शिफ्ट हो गया, बॉटम टू टॉप हो गया है, यानी 53,200 तक मार्केट हमारा चला गया है। ऐसे सिचुएशन में इसको हम ध्यान देंगे। अब देखते हैं हमारा परसेंटेज बढ़ता है या परसेंटेज वहीं पे हमारा स्टेबल रह जाता है, तो इस चीज को हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं आप इसमें जो है देखते हुए चलते हैं। तो परसेंटेज हमारा लगभग लगभग ओपन इंटरेस्ट का 3 मिनट के बाद मुझे दिखाई देगा, और वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है 89%, 89.67%। अब इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूं। आने वाले समय में ये जो 4x है ये हो जाएगा 1x, 4x, 12, 8x और 16x ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 4x पे वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, 4x पे वैल्यू हमको क्या दिखाई दे रही है कि 90% से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब काफी देर से 90% पे ही रुका हुआ है। यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि आपको ध्यान से कि 9:23 तक 24 मिनट तक हम वेट करेंगे, 24 मिनट तक वेट कर लेंगे, और उसके बाद हम सोचेंगे 25वें मिनट के बाद हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है वाकई में। लेकिन हम एक चीज यहां पे ध्यान दें कि वाकई में अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो पूरा का पूरा गेम बना करके रखा है। अगर रेजिस्टेंस ऐसे ही परसेंटेज बढ़ता रहा और शिफ्ट हो गया तो हमारा रेंज बुलिश कल की तरह हमारा बुलिश प्रेशर आज भी हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी परसेंटेज पे चलते हुए चल करके और फिर से डाउन होने लगे, तो हमें क्या मिलेगा, एकदम एक्सट्रीम टॉप से मुझे एक अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा, बेचने का मौका मिल जाएगा, एक्सट्रीम टॉप से मिल जाएगा। अब आपके लिए डिपेंड करता है कि आप कैसा सिचुएशन को समझ रहे हैं, इसमें टॉप से सेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 95% एटलीस्ट हो गया है,
और हमको ओपन इंटरेस्ट में 90% की जो है हमको परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो 90% की परसेंटेज हमको दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस तो श्योर है कि हमारा रेजिस्टेंस अभी 2-3 मिनट 4 मिनट जो होगा ये यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर वॉल्यूम हमारा शिफ्ट भी हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस तो 53,000 पे ही रहेगा। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस देखिए शिफ्ट भी हो गया। ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि मार्केट हमारा अब टॉप से हम एक रिस्की हमारा जो ये आपको ट्रेड दिख रहा है, ये हमारा रिस्की हमारा ट्रेड, इसको हम रिस्की बोल सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट ट्रेड है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये अपोजिट ट्रेड हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन हमारा वीक टू टॉप का है, बट एक्सट्रीम टॉप पे हमारा है, तो मार्केट अपनी बॉटम को टच करने के लिए आएगा ही। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो होगा रिस्की टॉप हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही आ पाया, सपोर्ट तक हमारा नहीं आ पाया। सपोर्ट तक अगर आता तो हमारे लिए एक अच्छा बिकवाली का मौका खरीदारी का मौका होता, यहाँ पे खरीदारी का हमारा मौका होता। अब मार्केट का रेंज क्या है, सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है कहां पे, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 53,000 पे, रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है 53 था जो है 53,000 पे। सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। अब हमको यहां पे पता चल गया है लगभग लगभग 9:30 पे कि हमारा सपोर्ट अब पूरी तरह से काइंड्स ऑफ बुल रन के सिचुएशन में हमको दिखाई दे रहा है। काइंड्स ऑफ बुल रन का सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तब तक हमारा बॉटम हमारा जो है, जो भी हमारा बॉटम था, यानी कि बॉटम हमको मिल गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक छोटा सा जो है 150-135 पॉइंट का हमको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल गया। ये वाली, एक मिनट, ये वाली कहां गया, ये एरो, ये एरो, हाँ, ये वाली मुझे ट्रेड एक अच्छा सा देखने को मिल गया। ठीक है, यहां पे अगर ट्रेड में आप एग्जिट नहीं किए तो एक बार और आपको मौका मिला यहां पे एग्जिट करने का। अगर ट्रेड में आपने जो है एग्जिट नहीं किया तो उस सिचुएशन के लिए अब देखते हैं हमारा कि क्या सपोर्ट भी हमारा शिफ्ट हो गया। सपोर्ट की परसेंटेज अभी उतनी तेजी से नहीं इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ हमारा रेजिस्टेंस हमारी उसी स्ट्राइक प्राइस पे बनी हुई है, सपोर्ट भी हमारी उसी स्ट्राइक प्राइस पे बनी हुई है। यानी कि हमारा जो होगा +2, हमारा +2 यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 हमारा क्या होगा, टॉप होगा। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, अब बताइए यहां तक में आपका कोई डाउट है तो इस डाउट को पहले आप क्लियर कर लें, तो फिर इसके बाद हम आगे चलें। सर रेल विकास निगम की जानकारी चाहिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मतलब सर मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा। मैं इसलिए आप लोगों को बोला हूं क्योंकि ये वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस आल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस हमको बुलिश प्रेशर दिखा रहा है। क्या मुझे ऐसे सिचुएशन में हमें कॉल बाय कर लेना चाहिए? क्या मुझे क्या मुझे ऐसे सिचुएशन में कॉल बाय कर लेना चाहिए? जी, कॉल बाय करने के लिए हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, कॉल बाय करने के लिए हमको थोड़ा सा मुझे ध्यान देना होगा कि परसेंटेज हमारा ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा फॉल नहीं होगा, लेकिन बॉटम तो मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए 9 बज कर के कितने मिनट हुए हैं, 9 बज कर के हमारे हुए हैं 9 बज कर के 37 मिनट। क्या मुझे बॉटम मिला है 9 बज कर 37 मिनट पे? 9 बज कर के 37 मिनट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी 9 बज कर के 37 मिनट का ही डेटा दिखा रहा है। एक मिनट, डिलीट कर लें इसको पहले। हम्म, ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए इसको। फास्ट होगा, अभी जल्दी ही फास्ट हो जाएगा, जल्दी ही फास्ट हो जाएगा। हाँ, तो सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा यहाँ पे, अगर इसको हम फॉरवर्ड करके चलते हैं तो 9 बज के 37 मिनट नहीं, 10 बजे चलते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ले नहीं रहा है अभी। 10 बज के 21 मिनट आ गया। ये 1-2 दिन में प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। मैंने बात कर लिया है कल सर के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये प्रॉब्लम 1-2 दिन में रिसॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग इस पे करेंगे अभी अभी थोड़ा सा
हम चलते हैं ओल्ड वाले एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन पे और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, यहाँ पे भी अच्छे से समझ में आएगा और स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लगा लेते हैं और हिस्टोरिकल डेटा लगा करके और चलते हैं। रेल विकास निगम की जानकारी एलटीपी कैलकुलेटर पे नहीं बता रहा है। रेल विकास निगम की जानकारी सर नहीं बताएगा ब्रजेश जी। सर ये एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक्स ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, और जब नहीं अवेलेबल हैं तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा सर, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें सर। तो एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक्स ही मिलेंगे हमको। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट पहले कैंडल में हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा एकदम समझ में आएगा, और भी ज्यादा डिटेल में इसमें समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। 9:15 पे मार्केट 25,450, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी निफ्टी चाहिए ना, मुझे बैंक निफ्टी चाहिए ना, तो निफ्टी का आ गया। हाँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 53,000 पे हमको दिखाई दे रहा है, और 53,000 पे दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं 9:30 पे एक ही बार, और एक ही बार चलते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट शिफ्टेड, सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप, और रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है अभी भी 53,000 पे ही दिखाई दे रहा है। मार्केट का रेंज क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 होगा ऐसे सिचुएशन में हमारा रेंज। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 53,000 पे हमको वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे बॉटम मिल जाएगा तो मैं खरीदारी करने की कोशिश करूंगा बजाय टॉप से बिकवाली करने के। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं 9:35 पे, और 35 मिनट पे देखने की कोशिश करते हैं कि 9:35 पे हमारा सिचुएशन क्या है। 9:35 पे हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट शिफ्टेड, सपोर्ट वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमको दिखाई दे रहा है। यानी कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता देगा कि बॉटम टू टॉप हमारा जो है रेजिस्टेंस कहां से कहां तक शिफ्ट हुआ है। कोई मुझे बता देगा कि रेजिस्टेंस हमारा कहां से कहां पे शिफ्ट हुआ है। चलिए यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं, अपना मैसेज कर दीजिए आगे, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। और यहां पे हम चलने की कोशिश करते हैं, 9:40 पे चलने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैसेज आना स्टार्ट हो गया 53,000 से 53,200 पे। बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर, सही है। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, यहां पे हमारा दिखाई दे रहा है ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, हमारा सिचुएशन ये हो गया कि हमारा टॉप जो है वो 53,200 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। यानी ये हमारा टॉप की वैल्यू हो गई। टॉप की वैल्यू क्या है, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट यानी कि रेजिस्टेंस 53,311 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है हमारा +1 पे। हम टॉप से बिकवाली करने के बजाय बॉटम से हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। बॉटम हमारा क्या होगा, बॉटम हमारा ये हो सकता है, हमारा बॉटम होगा क्या, हमारा बॉटम होगा, पहला बॉटम रिस्की बॉटम हमारा होगा 53,111। सेकंड हमारा, सेकंड सेफ बॉटम हमारा क्या होगा, सेकंड सेफ बॉटम हमारा होगा ये 53,100 का वॉल्यूम। और थर्ड हमारा बॉटम जो सेफ होगा एकदम बॉटम हमारा, वो 52,913 का हमारा जो होगा, ये जो होगा हमारा बॉटम होगा, सपोर्ट का बॉटम होगा। ऐसे ही हम चलते हैं 9:45 पे, और 9:45 पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या सपोर्ट, सपोर्ट में कुछ मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है। जी नहीं, सपोर्ट में हमारा सेम का सेम वही मोमेंट बना हुआ है। सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, परसेंटेज में कोई खास मोमेंट हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऑलरेडी हमारा टॉप की तरफ हमको प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि ऐसे सिचुएशन में बॉटम का ही वेट करें, और बॉटम का वेट करने के बाद 283 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, 283 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। 283 की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो क्या मुझे 283 से भी कॉल बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, मुझे जो है सेफ सेफ जोन का वेट करना चाहिए। तो सेफ जोन का वेट करना चाहिए, जब तक हमारा सेफ ट्रेड ना आए तब तक हम नहीं करें तो बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, और 9:55 नहीं, बल्कि 9:59 यानी कि 10 बजे हम चलते हैं। 10 बजे हम देखने की कोशिश करेंगे कि 10 बजे हमारा सिचुएशन क्या था। तो 10 बजे हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा 10 बजे भी परसेंटेज हमारा सेम परसेंटेज वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है। बॉटम मार्केट का क्या होगा, बॉटम हमारा जो है लगभग लगभग हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बॉटम हमारा जो है 52,997 का।
सेकेंड रिस्की और जो है सेफ जो है हमको 52,900 का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट में आप ट्रेड कहां से ले रहे हैं। हमारा रिस्की बॉटम पहली बात, दूसरा हमारा जो है उससे भी सेफ, और तीसरा हमारा सबसे सेफ बॉटम हमारा हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कहां से ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। अब हम चलते हैं 10:15 पे चलते हैं, और 10:15 पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ मोमेंट है। सपोर्ट में हमारा परसेंटेज की वैल्यू घट रही है, रेजिस्टेंस में भी हमारा जो है रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, पूरी तरह से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रांग होने की अगर क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रांग हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से वीक टुवर्ड्स टॉप बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस में टॉप की तरफ प्रेशर हमको दिखाई देने लगेगा। ठीक है ब्रजेश जी सर, जब आप बैंक निफ्टी का क्लास ज्वाइन किए हैं सर, तो आप समझने मैसेज में चैट बॉक्स में मैसेज लिखने के बजाय आप जो है ना प्रॉपर तरीके से अगर सीखने का कोशिश करेंगे सर, तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं 10:30, 10:30 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट ऑलरेडी वीक टू टॉप है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमारा वही दिखाई दे रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही हमको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, आपके मन में एक चीज आया होगा कि ये परसेंटेज 53,000 का परसेंटेज जो ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज है, ये परसेंटेज सर चैट आप देख दिमाग में है, मतलब ओम प्रकाश जी सर मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं चैट बॉक्स में मैं, चलिए तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो जी नहीं, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप ही होगा। तो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और देखने की कोशिश करते हैं लगभग 11 बजे। 11 बजे देखेंगे तो हमारा क्या सिचुएशन होगा। 11 बजे हमारा सिचुएशन ये है कि हमारा रेजिस्टेंस भी वही है, सपोर्ट भी हमारा वही है। लगभग लगभग हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट में हमारा क्या होगा कि सपोर्ट हमारा पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि जो हमारा पूरी तरह से प्रेशर बना हुआ था, कहां पे हमारा प्रेशर बना था टॉप की तरफ, वो प्रेशर हमारा खत्म हो गया है। अब हमको कहीं से हमको एक अच्छा सा कहीं से भी ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करने के लिए इलिजिबल हैं, चाहे टॉप से बिकवाली हो या बॉटम से खरीदारी हो, कहीं से भी हम ट्रेड करने के लिए इलिजिबल हैं। आप पूछेंगे कैसे, देखिए हमारा जो है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हमारा सपोर्ट जो है वो वीक टू टॉप था, लगभग लगभग स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट मतलब मानकर चलिए कि स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, लेकिन बॉटम टू टॉप होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमको जो है क्या किए कि बॉटम से टॉप पे भेज दिए तो तुम जो है प्रॉपर तरीके से यही बॉटम पे विराजमान रहोगे। समझ में आया, अब ये क्या किया, वीकनेस नहीं रह गया, ये जो है वीक वॉज शिफ्टेड फ्रॉम जो है शिफ्ट किया हुआ वैल्यू नहीं रह गया, इसको हम बोलेंगे ये वीकनेस हमारा हो गया, ये हमको वीकनेस क्रिएट कर रहा है। ये परसेंटेज अगर बढ़ाएगा तो मार्केट मार्केट नीचे जाएगा, और परसेंटेज घटाएगा यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये सिचुएशन ये कर दिया है। तो यहां से हमको जो भी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहां से हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कहां से, हर टॉप मतलब हमारा टॉप जो होगा, टॉप हमारा क्या है, टॉप की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 53,196 हमारा सेफ टॉप है। ठीक है, और हमारा रिस्की सेफ बॉटम क्या है, सेफ बॉटम हमारा है 52,899। रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम क्या है, रिस्की टॉप हमारा ये है। ठीक है, और जो कि अभी ब्रेकआउट हमको दिखा रहा है, रिस्की हमारा बॉटम क्या है, रिस्की बॉटम हमारा 52,998 है, जबकि सबसे ज्यादा हमारा रिस्की उससे भी ज्यादा रिस्की बॉटम हमारा क्या होगा, रिस्की बॉटम हमारा ये हो, रिस्की टॉप हमारा ये होगा, और उससे भी ज्यादा रिस्की बॉटम हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस चीज को आप उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझे होंगे। और यहां पे देखिए लाइन ड्रॉ करके रखिए, मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं किया, मैं बता रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा था और कुछ स्कूल में इशू की वजह से, आप तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा बिजी था।
रहता हूँ स्कूल में। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे अंदर क्या थी कि मेरे अंदर ये थी कि मैं मुझे आज ट्रेड नहीं लिया हूँ, मुझे ट्रेड लेना है। मैं वेट कर रहा था किसका, एकदम बॉटम का। और जो ही मेरा बॉटम, ये वाला लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है आपके सामने, मैंने इस टाइम पे पार्टिकुलर मार्केट को काफी अच्छे से देखा और मैंने यहां से लाइन को क्या किया, ट्रेड कर लिया। और ट्रेड करने के बाद में अच्छा खासा जो है हमको क्या किया, 100 पॉइंट प्रीमियम की बात बोल रहे हैं, 100 पॉइंट प्रीमियम हमने क्या किया, बुक किया और हमने बाहर हो गए बढ़िया एकदम मजा से। क्यों? क्योंकि हमने वेट किया, हमने समय दिया उस पर एकदम सेफ। जब मुझे दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज हमको ऐसा व्यू हमारे साथ रच रहा है, तो मैंने आराम से एकदम बैठा रहा और प्रॉपर तरीके से जब बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड मिल गया तो आराम से फिर मैंने आगे वाला ट्रेड नहीं किया। ये नहीं कि मैंने ये ट्रेड कर लिया तो फिर मुझे ये वाला ट्रेड भी दिखाई दिया तो मैंने इसको भी किया। हालांकि ये भी ट्रेड काफी अच्छा था, ऐसा नहीं है। ये भी ट्रेड लगभग लगभग 12:30 के लगभग 12:30 बजे के लगभग आया था। ये भी ट्रेड काफी अच्छा था तो मैंने उसको देखा, बट मैंने किया नहीं। और ऐसे ही मैंने एक अच्छा सा ट्रेड किया। तो क्या है कि ये मुझे पता चलता है कि जब मुझे सेफ वैल्यू मिल रही है तो मैं रिस्की के लिए क्यों पूछ उठाऊं। कोई मतलब नहीं बनता है रिस्क लेने के लिए, है ना। तो आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए बॉटम क्या हो सकता है, आपके लिए बॉटम ये हो सकता है, आपके लिए बॉटम हो सकता है कि आप भी वेट करें, उस चीज को समझें, है ना। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। अब हम ये मान करके चले होते हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस हमारा जो है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, मार्केट कभी भी कर पाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि मैं उसी के प्रेशर में रहता। फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, याद रखेंगे, लेकिन बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप है, इतना हम लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। इतना लेकर चलेंगे तो फिर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद आज बैंक निफ्टी में प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, मुझे तो मिला, आपको मिला कि नहीं नहीं मालूम। बताइए मनीष कुमार जी सर, आप तो 7-8 बार सर सर लिख दिए लेकिन आप बोले कुछ नहीं। ठीक है, अब हम चलने की कोशिश करते हैं 11:30 बजे, जो कि मैं ट्रेड करता था। वहां पे 11:30 बजे चलते हैं, 11:30 बजे चलते हैं, लगभग लगभग 995 की हमको वैल्यू दिखाई दे रही है, मार्केट प्राइस दिखाई दे रही है, क्योंकि सपोर्ट हमारा क्या हो चुका था, उस टाइम तक स्ट्रांग हो गया था। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया था। रेजिस्टेंस हमारा जो है पूरी तरह से अब कोशिश कर रहा है कहां तक जाने के लिए, रेजिस्टेंस हमारा कोशिश कर रहा है फिर से 53,000 तक जाने के लिए मार्केट में। लेकिन मार्केट में गया कि नहीं गया, 15 मिनट बाद चलते हैं, और 15 मिनट बाद चलते हैं यहाँ पे 11:45 पे चलते हैं। 11:45 पे देखे तो हमारा क्या हो गया था, रेजिस्टेंस उस टाइम तक शिफ्ट हो गया था, लगभग लगभग, मतलब ज्यादा टाइम हो गया, हम ज्यादा आगे चले गए हैं। यहाँ पे हम चलते हैं तो 9:35 पे चलते हैं, पहले 9:35 पे चलते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा लगभग लगभग हमारा शिफ्ट होने वाला है, और 9:35 37 हो गया। हाँ, यहाँ पे हो गया, मैं श्योर हो गया कि रेजिस्टेंस हमारा जो है यहाँ पे है और सपोर्ट हमारा यहाँ पे है। मार्केट अब इससे कोई नीचे गिरने के सवाल ही नहीं रखता है, रेजिस्टेंस को जो काम करना था कर लिया। अब जो है मार्केट में एक छोटी सी मोमेंट में हमें क्या मिल सकती है, एक जो है हम खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी किया, बढ़िया खासा प्रीमियम भी अच्छा मिल गया मुझे। इसके बाद में सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट अपना जो है स्ट्रांग बना रहा, रेजिस्टेंस हम अपना जो है पूरी तरह से अपने तरफ स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद 12 बजे की कंडीशन क्या हुआ, कि 12 बजे का कंडीशन देख लेते हैं कि 12 बजे क्या हुआ। ठीक है, तो 12 बजे की कंडीशन में देखने चलते हैं। यहाँ पे 12 बजे देखते हैं तो 12 बजे सिचुएशन हमारा वही था, कोई हमको खास मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। जो हमारा वॉल्यूम हमारा दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस साइड का, वो भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। इससे बेनिफिट हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस डबल फैक्टर के हो जाते हैं तो उनको टूटने की चांसेस कम हो जाती है, उनके टूटने की चांसेस कम हो जाती है, उनके शिफ्ट होने की चांसेस कम हो जाती है। जैसे कल के निफ्टी के मार्केट में, कल के निफ्टी के मार्केट में आपने देखा होगा लास्ट टाइम में, यानी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट बना हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा मार्केट जो है पूरी तरह से हमको एक अच्छा खासा ढाई दो मतलब कि लगभग कितने बजे का ट्रेड था, 1:30 बजे, 1:20 के करीब जो भी था, वो अच्छा खासा मोमेंट दिया था। समझ में आया, जो कि विनय सर ने कल बताया, कल विनय सर बताए भी थे आप लोगों को पोस्ट मार्केट के क्लास में। तो इससे बेनिफिट हमको हो जाता है, तो इस पे हम जरूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ हम चलते हैं 12:30 बजे।
और 12:30 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा जो है शिफ्ट क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हमारा जो है ये पूरी तरह से हमको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम बोल सकते हैं वीक टू स्टॉप। टेक्निकली वीक टू स्टॉप तो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आप बोलोगे कि वीक टू स्टॉप क्यों, क्योंकि सब पहले हमारा रेजिस्टेंस यहीं पे हुआ करता था, यहां पे गया, इसकी परसेंटेज कम नहीं हुई, और परसेंटेज कम नहीं हुई तो ये फिर से वापस यहीं पे आ गया, इस वजह से क्या हो गया, ये वीक टू टॉप ही है। लेकिन जनरली ऐसे सिचुएशन में मार्केट हमारा बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो होने के बाद में वैल्यू स्ट्रांग नहीं हुई, और लगभग लगभग 1.5-2 घंटे से हमारी परसेंटेज ऐसे ही दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप टेक्निकली मुझे दिखाई दे रहा है। आगे हम चलते हैं और यहां पे 1 बजे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग के समय लाइव क्लास होता है सर, बिल्कुल होता है, एकदम अच्छा खासा होता है। 1 बजे चलते हैं और 1 बजे समझने की कोशिश करते हैं। 1 बजे समझने की कोशिश करते हैं, हमारा सिचुएशन वही दिखाई रहा है, मार्केट का रेंज ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में मार्केट का रेंज हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा बॉटम हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 यानी कि 50 जो हमारा यहाँ पे वीकनेस है, वीकनेस -1 यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 53,100 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेफ हमारी टॉप हो जाएगी, और बॉटम हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। और मार्केट लगभग लगभग इतना समय तक चलते चलते, और देख लेते हैं 2 बजे क्या किया मार्केट, तो 2 बजे का भी देख लेते हैं यहाँ पे। 2 बजे भी मार्केट क्या किया, 2 बजे भी मार्केट ऐसा ही सिचुएशन रहा। 2 बजे के बाद 2:30 बजे देख लेते हैं, तो 2:30 बजे में भी वहीं तक मार्केट रहा, लगभग मार्केट वहीं चलता रहा, और मार्केट ऐसे ही चलते चलते 2:30 बजे से 3 बजे, 3 बजे 15 बज करके और 20 मिनट पे मार्केट फाइनल वही सिचुएशन होता हो करके क्लोज हो गया। बस मार्केट ऐसा ही चला आज, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मार्केट आज ऐसा ही चला, जो कि आपको हम चार्ट में दिखा रहे हैं, चार्ट में दिखा रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा। उसी में से छोटा छोटा सपोर्ट, मतलब ट्रेड था, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ट्रेड मैं नहीं ले सकता था, मल्टीपल ट्रेड था, सेफ, अच्छा खासा मोमेंट था बैंक निफ्टी में, छोटा छोटा ट्रेड था बट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने किया कि नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब समझने लगेंगे कि सेफ हमारा टॉप क्या है, सेफ बॉटम क्या कहां पे है, तो आप उसमें से ट्रेड को बना पाएंगे। अगर आप उस चीज को ध्यान ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां से हमारा कैंडल देख करके ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखिए। और हाँ, आपको थ्योरेटिकल क्लास में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरेटिकल क्लास कोई भी नहीं समझ पा रहे हैं, शिफ्टिंग की क्लास नहीं समझ पा रहे हैं, सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, साथ ही साथ गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारी वीडियो हमने रिकॉर्ड करके आपको ऑलरेडी दी हुई है, जो कि हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि हमारा चैनल है मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर के नाम पे। इसमें हमने सीरीज में प्रॉपर तरीके से सारी वीडियो हमने क्या किया हुआ है कि इसको हमने प्रॉपर सारी वीडियो हम डेली का डेली अपलोड करते जा रहे हैं, एक एक चीजों का, जो जो मेरे पास क्वेश्चन लोग लेकर के आ रहे हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियो तुरंत का तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप अपना जो है चैट बॉक्स में कमेंट में जाकर के अपना क्वेश्चन जरूर दें कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला इंडिया विक्स पे बनाने के लिए, विक टू बॉटम पे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, व्हाइट व्हाइट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे कुंडली कैसे देखते हैं, ये सारी चीजों को लोगों ने बोला, मैंने उन पे वीडियो बना करके उनको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब आपकी क्या है, आप किस चीज को चाहते हैं, किस चीज को लेना चाहते हैं, वो जो है आप चैट बॉक्स में जाकर के, चैट बॉक्स में जाकर के लिंक को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी कर करके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर करके अपना चैट बॉक्स में ओपिनियन दीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ये देखने के बाद में कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, इस चीज को जरूर आप मेंशन करिएगा। और पहली बात, दूसरी बात है जी, 4 मैजिकल लाइन का भी बना देंगे, मार्केट मोड इंडेक्स का भी बना देंगे जी, वीडियो आप लोग बताएंगे जरूर मैं बना दूंगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं चैनल से तो बना ही रहा हूं। सर बेसिक क्लास कहाँ से देखें, बिल्कुल यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्लास में ही आपको मिलेगा, यहाँ पे बेसिक क्लास से ही मिलेगा। यहाँ पे OI टू आई स्पेशल प्रैक्टिस जो है, रैंडम स्टॉक लेकर के हमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है,
इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है, गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन आगे और डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, मार्केट में प्रेडिक्ट, मार्केट को मॉर्निंग टाइम में मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करें, इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो एक एक करके सीरीज हम बनाते जा रहे हैं, तो आप जो है इसको जा करके नोट कर लीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैट चैट बॉक्स में आपको लिंक हम दिए हैं। अब यहां से कोई इश्यू प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइए, तुरंत इन्फॉर्म करिए। ठीक है, और मैं ऐसे ही डेली का डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है 1 से 1.5 महीने में आपकी वो सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी जो कि जिसकी आपको खास करके जरूरत है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आज वीडियो एक अपलोड होगा जो है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर का होता है, कैसे हम देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। आगे चल करके मैं तो मार्केट के बारे में भी व्यूज बताने वाला हूं कि मार्केट हमारा जो है एकदम ओपनली बता खोलकर बताएंगे कि कहां से कैसे देखना है, एक एक चीज को, एक एक चीजों को करके बताएंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली देखना है, कैसे मार्केट में हमको ट्रेड उठाने चाहिए, कहां से ट्रेड कैसे उठाने चाहिए, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे, है ना। तो अभी हम स्टार्टिंग से आपको अपने चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे हैंड रेस किए हुए, उनसे मैं बात कर लेता हूं और वहां पे बात कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। 2 लोग अभी हैंड रेस किए हुए हैं, 3 लोग बढ़ गए, हैंड रेस की संख्या बढ़ गई। मनीष कुमार शाह जी बताएं सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर आपको। मनीष कुमार शाह जी अनम्यूट करें और बताएं सर। इतना देर से मनीष जी मैसेज कर रहे थे, अब अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं आप। गणेश देवरे जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। गणेश देवरे जी सर। निफ्टी में हाँ, 17 नमस्ते सर। ट्रेड, शुभम भाई जी सर, और 5,186 रुपए लॉस। ऐसा मत करिए सर, हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है कि सिंगल ट्रेड करिए और सिंगल लॉट से करिए सर। बताएं सर, गणेश जी सर। नमस्ते सर। हेलो। जी आवाज आ नमस्ते, रही है बताएं सर? सर। बिल्कुल आ रही है सर। सर वो शिफ्टिंग का जो परसेंटेज रहता है ना, वो थोड़ा सा समझने हाँ हाँ। समझने में प्रॉब्लम आता है कि समझो अभी शिफ्ट, एक बार शिफ्ट हुआ है और वापस वही जगह पे जा रहा है, और तीसरी जगह भी वापस देखिए मैं बता रहा फाइव हूँ, आज 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 की बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं। फिफ्टी थ्री आज थाउजेंड की बैंक निफ्टी फाइव को सब हंड्रेड देख पे। लेते हैं। बैंक निफ्टी हमारा क्या था कि हमारा बैंक निफ्टी में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जहां तक उम्मीद करते हैं। नहीं मिलेगी तो आने वाले वीडियोज में आपको वो भी क्लियरिटी मिल जाएंगी। हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ था कि रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम हमारा उठ करके चला आया था 53,000 से 53,000, उठ करके चला आया था 50,000 यस। से 53,000 पे। सही है। यस। हेलो। हाँ बोल, यस आ रही है आवाज। सुन पा रहे हैं सर। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा हमारा रेजिस्टेंस साइड में 53,000 से हमारा उठ करके 200, और हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो उठ करके कहां से आ गया था, ये उठ करके आ गया था 53,000 से 53,500 500। पे। ठीक है जी। अब यहां यस। पे क्या हुआ कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम आने के बाद में 50 बात कर रहे हैं, जबकि हमारा ओपन इंटरेस्ट आया और शिफ्ट होने के बाद में स्ट्रांग ये नहीं हो पाया था, पूरा से स्ट्रांग नहीं हो पाया था। यहां पे 75 से वैल्यू हो गई थी। यस। हेलो। ये हाँ आ रही है परसेंटेज आवाज। कम हुई थी, ये परसेंटेज की वैल्यू कम हुई थी सर, ये मैं पूछ रहा। सर ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक। बाकी लोगों को मेरी वाली है या सबके ब्रेक है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि बाकी लोगों के साथ है। ठीक है, वॉइस वॉइस ठीक है सर आपके साथ, अब सही है। हाँ सर। गणेश जी सर, अब सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है जो शिफ्ट हो गया था 500 पे, बट 300 पे पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हुआ था, यानी 5% से वैल्यू इसकी कम नहीं हुई थी, पहली बात। दूसरी बात हमारी क्या है कि वॉल्यूम हमारी शिफ्ट हुई थी, लेकिन इसकी परसेंटेज हो गई थी 75% से कम हो गई थी, यानी ये वॉल्यूम हमारा स्ट्रांग हो गया था। ऑल ओवर यस। देखा जाए तो फिर से क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा फिर से वापस यहां पे आ गया 53,000 पे।
तो वाई 53,000 पे जब हमारा वॉल्यूम हमारा वापस आ गया, तो हमारा क्या हो गया कि सपोर्ट हमारा जो था वो, सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा पहले उसका जगह हुआ करता था, उसी जगह पे वैल्यू को, शिफ्ट हुआ। समझ में आया? यानी कि ये हमको टेक्निकली वीक टुवर्ड्स टॉप ही दिखाई दे रहा है, और स्टार्टिंग से हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, जिसपे मैंने बात भी की थी पोस्ट मार्केट के टाइम पे, है ना? तो आगे यस। आपको वीडियो मिलेगी, उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सीरीज लाने के लिए शिफ्टिंग की, है ना? आपको मिल जाएगी सर इस पे। ओके सर। हेलो। हाँ सर, थैंक यू। हेलो। चलिए, मोहम्मद आलम जी सर अनम्यूट करें सर। मोहम्मद आलम जी सर अनम्यूट करें सर। हाँ सर, जय हिंद। मोहम्मद आलम जी सर। हाँ सर, साउंड सही नमस्कार। नहीं आ रहा है आज, क्या प्रॉब्लम है भाई नेटवर्क में? जी, बताएं सर। आ रहा आवाज सर? हेलो। जी जी, हेलो। बताएं सर। मतलब मेरा नमस्कार, नंबर इतने बताएं जल्दी आ मोहम्मद गया, आलम मैंने जी सर। सोचा भी नहीं था। सर आप बहुत अच्छे सिखा रहे हैं। हम लोग को जो परसेंटेज में दिक्कत हो रहा था, वो काफी हद तक आपके जी क्लासेस जी से जो है दूर हो रहा है। क्योंकि पहले जो सर जी। ऐसा होता था कि जैसे मार्केट जो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है, या रजिस्टिंग सपोर्ट वीक टू टॉप है, शिफ्टिंग हो जाता है। तो हम लोग क्या है कि ये देख लेता जी हूँ जी। कि मार्केट जो है बुलिश है, तो हम्म। उस जगह में हम लोग कहाँ रिस्क एंट्री करना है, कहाँ सेफ देखना है। अगर मान लीजिए सपोर्ट साइड जो है वीक टू टॉप हुआ है, तो उसका परसेंटेज कैसा रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए हाँ। 85% हो गया या 90 हो गया है, तो जब तक परसेंटेज जो है लगातार बढ़ता जी रहे जी तब तक तो मेरे फेवर में है। लेकिन अगर वो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, जी तो उस हिसाब से वो परसेंटेज को देख के सर मैं किस हिसाब से हम एग्जिट प्लान करें फिर। जी 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 जी। यही चीज है ना सर, यहाँ पे कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का काम है। मार्केट को समझने का काम है। जब इसको चीजों को समझेंगे, इसके इंटरनल फीचर को समझेंगे, तो हम और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, है ना? इसमें सर इसमें भी अगर डीपली अगर वीडियो बनाया जाए तो बढ़िया रहेगा सर, कम्युनिटी मेंबर के लिए। ताकि काफी बिल्कुल लोग बिल्कुल जो है बनाएंगे इस सर, जगह में सीरीज सर हमने फंसे। स्टार्ट किया है ना। आप लोग तो हमने। काफी पुराने हो गए हैं सर, जी सर। जिस कारण से आप लोग मतलब ना के जी बराबर सर। फंसते हैं। और हम लोग का क्या होता है कि 10 दिन जो है प्रॉफिटेबल रहता हूँ, उसके नहीं बाद देखिए, मतलब ना एक के दो दिन बराबर अगर फंसने का रीजन ये है ना कि profit हम होता है कि पहले ही 3-4 सोच दिन का लेते हैं कि प्रॉफिट खा जाता हमारा, नहीं, हम पहले ही सोच लेते हैं सर कि हमारा हमारा पोजीशन क्या होगा, हमारा है जो है जी। प्लानिंग क्या चल रही है, जी। हमारा हमारा अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अगर जाते हैं, तो अगर हम प्रॉफिट करके बाहर निकलते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो ठीक है, उतना तो सबको समझ में आता है। लेकिन अगर हम लॉस करने के लिए हैं, हम अगर ट्रैप होते हैं मार्केट में, तो वो जी। प्लानिंग पहले से पता होती है कि मुझे क्या करना है सिचुएशन में, है ना? तो हम ये मेन तो चीजें वही हैं है सर। ऐसा कि लॉस के समय कितना जल्द से जल्द वहां से निकलना, वो मेन काम है सर, जी। ताकि हम तो ट्रैप में फंसे ना। हाँ, तो वो भी होता है कि आप लॉस कर रहे हैं तो घबराहट में हैं, या मार्केट रिवॉर्ड होने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको और समझ में आ जाती है और जब गेम ऑफ ये भी परसेंटेज दिक्कत पे आप होता फोकस रहता है कि करते अगर हैं ना, फिर आप मल्टीपल समझ लॉट अगर जाते हैं। रहता है, तो आदमी क्या है कि थोड़ा सा डर टाइप पर बन जाता है। अगर लॉट अगर कम है, तो आप जो है पैनिक नहीं होता है। हम्म। आज का जी बैंक सर, ये निफ्टी का क्लास भी काफी अच्छा था। मैं तो लगभग निफ्टी ही देखता चलिए हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे। थैंक्स चलिए सर। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए सर। ओके, वेलकम सर। चलिए, तो मैं योगेश कुमार जी सर को अनम्यूट कर ले रहा हूँ। योगेश कुमार जी सर, बताएं सर। योगेश कुमार जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। जी बिल्कुल। बिल्कुल गणेश जी सर, गणेश यादव जी सर, बिल्कुल साइकोलॉजी पे देखिए, इस सीरीज स्टार्ट किया है ना, तो बहुत सारा, मतलब आपको बताया ना कि 1 से 1.5 महीने में इतने सारे यहाँ पे वीडियोस हो जाएंगे कि फिर वीडियोस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। कोई एक टॉपिक उठाइए, जैसे मुझे पता चला कि मुझे जो है हिंदी मतलब पढ़ना है मुझे, जैसे होता है ना कि मुझे किसी सिटी के बारे में, मैंने बनारस का एक बुक उठाया, बुक रखी हुई है बनारस बेंगलोर, जिस सिटी के बारे में पढ़ना है उस सिटी सिटी के बारे में आप क्या करेंगे, एक बुक उठाइए, उसके बारे में पूरा पढ़ जाइए। वैसे ही है, आईडेडी पिक्स के बारे में पढ़िए, आईडेडी ब्लास्ट के बारे में, इंडिया विक्स के बारे में। सबका कंटेंट अलग अलग है, जिस चीज में डाउट है उस चीज का टॉपिक उठाइए और पढ़ जाइए। चैट बॉक्स में लिंक दिए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बताएं सर, योगेश जी सर बताएं आप।
हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? हेलो नमस्कार। नमस्कार योगेश जी सर, बढ़िया, बताएं सर। मैं सर जी आवाज नहीं आ बताएं रही। सर। सर मैं कहता हूं कि काफी दिन के बाद शायद मुलाकात हो रही है आपसे, फोन पे तो बात हुई थी, क्योंकि शायद आप मेरे जी आरएमबी सर। हैं। तो सर मैं दोबारा से अभी जी। एलटी कैलकुलेटर पे दोबारा आया हूँ। इधर उधर धक्के खा के फिर से दोबारा आया हूँ। हम्म। लेकिन सर मेरे साथ सर क्या प्रॉब्लम है कि जी। मेरा जो माइंड सेट है ना वो अभी एसएल पे और टारगेट पे सेट नहीं है। और दिन में ओवर ट्रेडिंग मान लो कि बहुत ज्यादा हो जा रही है मेरी। ये कैसे कंट्रोल हो सकती है, थोड़ा बता पाएंगे? ओवर ट्रेडिंग के लिए सर आपको मैं बता सकता हूँ कि जब भी ट्रेड किया करिए ना तो स्टार्टिंग में कोशिश करिए, अगर ट्रेड मिल रहा है तो 10 बजे से पहले ट्रेड कर लेने की कोशिश करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रेड करने के बाद में पहले से प्लानिंग आप करके रखिए कि आपको कोई काम करना है, सिस्टम ऑफ करिए और वहां से निकल जाइए। लॉस हुआ तो भी, प्रॉफिट हुआ तो भी, जब निकल जाएंगे ना फिर आप मार्केट की तरफ रुक नहीं है। ऐसे अगर करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे, तो आपका धीरे 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 ओवर ट्रेडिंग की तरफ आपका रुझान खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल करेंगे तो वो नहीं जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए अभी आपको 1 हफ्ते ट्रेडिंग अभी रुक दीजिए, रोकने के बाद जब स्टार्ट करेंगे ना तब जाकर के आप समझेंगे चीजों को, है ना। ठीक है सर। अच्छा लगा सर आपसे हाँ। बात करके। हाँ। बाकी सर वीडियो देख रहा हूँ, अभी समझने का प्रयास है, क्योंकि काफी दिन के देखिए, बाद एलटीपी बिल्कुल आया। समझिए सर। जी जी। जी 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 जी, बिल्कुल समझिए, है ना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। योगेश कुमार जी सर, गणेश जाधव जी सर, अनम्यूट करें सर। गणेश जाधव जी सर। हेलो। हेलो। गणेश जाधव जी। हाँ हेलो। जी नमस्कार सर, बताएं। हाँ नमस्कार सर। जी अभी बताएं जो सर। आपका टॉपिक चल रहा था ना सर कि ओवर ट्रेडिंग के लिए, तो मैं क्या करता था मतलब मैं हाँ। प्रॉफिट में जब भी आता हूँ ना या लॉस में भी रहता हूँ तो मैं किल स्विच कर हाँ। देता हूँ। हाँ। हाँ। तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं हाँ। ले पाता, सिर्फ मार्केट सही। देखता रहता हूँ दिन भर। आज भी मैंने वैसे ही किया था, 7,000 प्लस प्रॉफिट कर दिया और उसके बाद किल हाँ। स्विच कर दिया। हम्म। और एक आपसे तो सर पूछना था। अगर आपके भी डीमेट अकाउंट में, अगर हाँ आप लोगों के भी डीमेट अकाउंट में ऐसा दिया है ऑप्शन, तो आप कर सकते हैं। आप अलग अलग डीमेट अकाउंट में शायद किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है, हाँ। और एक सर मैं तो अभी कर क्या सकते हैं सर, है ना। मतलब हम्म। ईओआर और ईओएस से जब हम ट्रेड बनाते हैं जी सर। उसके बाद ईओएस -1 या ईओआर -+1 पर अगर जाता है वहां से एवरेज करके वो ट्रेड आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो। तो मैं वो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ अभी। तो ये बराबर है हम्म। या मुझे हमेशा ईओएस -1 या ईओआर +1 का ही वेट करना पड़ेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का मजा एक करके ही मिलता है सर, हाँ समझ रहे हैं। ट्रेडिंग बराबर का मजा जो है ना, वो जब तक एवरेज आप नहीं करते हैं तब तक आपको उसका मजा नहीं मिल पाता है। बराबर बराबर। ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग कल से रिस्की ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि रिस्की ट्रेड मतलब सेफ ट्रेडर नहीं है, रिस्की एक्चुअली मेरी ट्रेडर है, साइकोलॉजी या सर रिस्की क्या ट्रेडर की मालूम है, रुख कर रहे मतलब हैं। मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है। अगर मैं ईओआर से हम्म। ले रहा हूँ पुट, तो हम्म। ईओआर हम्म। +1 से मैं एवरेज कर सकता हूँ। और उसके और एक डाइवर्जन भी गया हम्म। ना ऊपर, तो मैं वहां से भी एवरेज कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पास 3 लॉट का पैसा अगर मेरे पास होगा तो मैं सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करूंगा। हम्म। तो ये हम्म। बराबर है या मतलब आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, अगर मतलब बैंक निफ्टी में आप हैं तो बैंक निफ्टी में -1 तक पहुंचने का वेट करें। ठीक है। हाँ। और निफ्टी में आप हैं तो निफ्टी अगर एवरेज करना चाहते हैं तो ईओएस या ईओआर से कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में है तो उसके लिए +1 या -1 का वेट करें, है ना। हाँ ये ठीक है बेहतर सर, है। ठीक है। और धीरे धीरे सिनेरियो समझ में आ जाएगा। जैसे कल का हाँ। मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो कल का हम्म। मार्केट हमारा, या आज का ही मार्केट लेने तो यूएस पे आया था, हम्म। लेकिन हमारा क्या हुआ था, यूएस पे आया था, फर्स्ट कैंडल था ये तो स्टार्ट हमारा नहीं था ट्रेड करने लायक। हाँ लेकिन कल वो। का मार्केट अगर देखते हैं तो यूएस से हमारा रिवर्स हो गया था। तो आगे चल करके सिचुएशन आपको समझ होने वाला है मार्केट, और ईओएस -1 से कब जाने वाला है मार्केट, या ईओआर -1 पे कब जाने वाला है मार्केट, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ओके सर, तो वो ठीक है। आप -1 का ही वेट करके ट्रेड करें तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है। ठीक है जी सर। ओके सर। मनीष कुमार जी सर, अनम्यूट हैं क्या आप? मनीष कुमार जी सर, अनम्यूट हैं आप? हेलो। हेलो।
जितेंद्र लाल जी सर अनम्यूट करें सर, जितेंद्र लाल जी सर, जितेंद्र लाल जी सर, महिपाल सैनी जी सर म्यूट करें सर, महिपाल सैनी, वॉइस नहीं हेलो। जा रही है मेरी आप लोगों को? है हेलो। सर, जी बताएं आवाज सर। आ रही है मेरी? सर मुझे जी इश्यू वॉइस आ था रही आज है। निफ्टी के अंदर, मतलब आप निफ्टी अगर बता सके तो। निफ्टी का मैंने डेटा पाता हूँ सर, एक्चुअली मैं स्कूल पे रहता हूँ तो मुझे कम समय मिलता भी है मार्केट देखने का, और मेरा फोकस रहता है प्रॉपर तरीके से ना बैंक निफ्टी रहता है, क्योंकि नहीं सर, वो क्या है, मैं पहले क्या सबमिटेड हाँ। करता था, कितने लेकिन बजे के अभी बाद क्या। कि, सर निफ्टी में हाँ। मैं देख रहा हूँ लगभग 11:20 का। तो, हम्म। तो उस समय ऐसा हुआ था कि मैंने एक लेवल बना रखा था नीचे की तरफ, और वो लेवल मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं करा मार्केट ने, बिल्कुल ब्रेक करके नीचे निकल गया मार्केट। उस समय ओआई भी सही था, ऑलरेडी हमारा वॉल्यूम भी इंडिकेशन ऑफ सही था। सपोर्ट दे चुका था ना सर उस टाइम पे, समय बिना लाइव तो थे इस, तो ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दे चुका था, दूसरी बार आ रहा है तो रिस्की है, सिंपल सी बात है। माइनस सर उसका विनय सर ने टारगेट हमें नहीं उस मिला टाइम था। पे ये भी बोला था, मैं भी लाइक था, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप आप सोच रहे थे ना तो वो सही है, लेकिन जो विनय सर बता रहे थे, विनय सर ने उस टॉपिक पे काफी देर तक चर्चा भी किए थे। निफ्टी का कितने बजे, 11:20 पे ना, जी सर। 11:20। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विनय सर बता रहे थे कि उस टाइम पे कि मान लीजिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था निफ्टी में, निफ्टी में -1 कहाँ तक हमारा था, -1 हमको दिखाई दे रहा था कि किसको? 400, हाँ बोले तो। ये दिखाई दे रहा था, एक मिनट कहाँ तक तो क्या हमारा स्टाफ था, नहीं तो क्या बोलेंगे? ये स्टाफ नहीं बने, मतलब कि दिखाई एक्सपर्ट वाला नहीं है। 370 दिखाई दे रही। जो है वो काम कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है, अभी नया नया है। बोलेंगे नहीं, उसको वहाँ रोजे रिपोर्ट मांग रहा है। अब बोल रहा है इतना कहा है इन हमारा में। 10:45 पे वाला ट्रेड मिला था ना, मैं देखा था, विनय सर लाइव थे उस टाइम पे, 10:45 पे उस बार। नहीं सर, लेकिन टारगेट जो हम वो कार्य कर रहे थे एक्सपेक्ट कि हाँ भाई इतना ऊपर आ जाएगा, वो टारगेट नहीं मिला, फिर हम हेलो, होल्ड कर रखा था मैंने ट्रेड, और वो एकदम से नेगेटिव चला गया। एक बार ऑलरेडी सेप दे चुका था ना सर, बॉटम बॉटम ले चुका था, तो फिर -1 तो उसके नीचे अब थोड़ी थोड़ी मिलेगा फिर, और ऑलरेडी जो है विनय सर उस टाइम बताए थे कि -1 वाले पे जाए। नहीं लेकिन सर वो -1 वाले पे भी मतलब ऐसा था कि मैंने होल्ड किया था कि भाई थोड़ा नीचे जाके रुक जाएगा वहां तक, लेकिन वो कुछ टाइम में वहां पे गया और उसके बाद उसको भी ब्रेक करके नीचे निकल गया। उस लेवल को भी फिर उसने वो नहीं करा कि भाई हाँ यहाँ पे मैं रोक सकूं। एक मिनट देख लेते हैं क्या दिक्कत है, कहाँ पे है, कितने बजे, लाइक सर 2024 लेवल 11:25। वर्जन जो है वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या इसमें ओआई चेंजेस इतनी स्पीड से होते हैं ना, तो फिर वो सिनेरियो डाउटफुल बन जाता है कि अब काटें रुकें क्या करें। 3 मिनट पे लाइक डेटा पहले ही आता है सर, तो नहीं, पहले ऐसे था मिनट ट्वेंटी पे फाइव डेटा फाइव ही हंड्रेड आता पे है। 25,500 पे पहले ओआई था ही नहीं, एकदम से ओआई बढ़ने लगा, 1,34,000 जो दिखा रहा है आपको, ये सीधा बढ़ता बढ़ता सीधा 10 लाख हो गया। तो हम्म। बहुत स्पीड से अप डाउन हो रहा है। बोल दिए स्टाफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक में शायद ऑर्डर रखो। वे वहीं गए थे बोलने के लिए। अरे भाई, तो दिक्कत रहेगा तो बोल भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये तो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो नए हैं ना, ये तो काम करना चाहते हैं। ये बस हमारे सीख जाए, म्यूट नहीं हो हो ही रहे जाएगा। हैं, हमारा नेटवर्क नहीं हो रहा है आज क्या। नहीं, पाल सैनी जी इनको भी हम म्यूट करें, ठीक है तो। 11:20।
देखिए यहाँ पे सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट को उस टाइम पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है, आपका डेटा दिखाई दे रहा है भाई 19/9/11 ज्यादा कैसा कैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो बॉटम सिचुएशन हो गया तो मार्केट